सोचो अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ एक दिन सोएं और जब उठें तो 100 साल गुजर चुके हों। हजारों साल पहले बनी इसराइल के दौर में एक शख्स था। एक दिन वो एक वीरान बस्ती के पास से गुजरा। दीवारें गिर चुकी थीं, जिंदगी का कोई निशान नहीं था। उसने हैरानी से कहा, अल्लाह इन मुर्दा लोगों को दोबारा कैसे जिंदा करेगा? ये सवाल सिर्फ शक नहीं था, ये वक्त और जिंदगी के राज को समझने की कोशिश थी। फिर क्या हुआ? अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसे सुला दिया, लेकिन नींद आम नहीं थी। न वो सपना था, न मौत जैसी बेहोशी। ये कुछ और था। 100 साल गुजर गए। दुनिया बदल चुकी थी, लोग बदल चुके थे, शहर दोबारा आबाद हो चुका था। फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसे जगाया और पूछा, तुम कितनी देर सोए रहे? उसने जवाब दिया, शायद एक दिन या उससे भी कम। लेकिन हकीकत एक दिन नहीं, 100 साल। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। ये वाकया है उज़ैर अलैहिस्सलाम का। ये वाकया सिर्फ एक मौजज़ा नहीं था, ये एक इशारा था। इशारा वक्त के उस राज की तरफ जो इंसान आज तक समझने की कोशिश कर रहा है। सोचो, एक इंसान के लिए सिर्फ एक दिन, लेकिन हकीकत में 100 साल। मतलब वक्त हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। और यहीं से शुरू होती है आज की सबसे हैरान कर देने वाली बात। कुरान कहता है, एक दिन 1000 साल के बराबर है, और एक और जगह 50,000 साल के बराबर। रुको, ये सिर्फ तशबीह है या इसके पीछे कोई हकीकत छुपी है? क्योंकि आज से सिर्फ कुछ साल पहले एक साइंटिस्ट ने भी यही कहा था कि वक्त फिक्स नहीं होता, बल्कि चेंज होता है। उस साइंटिस्ट का नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। उसने एक थियरी दी, रिलेटिविटी, जिसमें यह बताया गया कि वक्त फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी। तो सवाल यह है, क्या कुरान ने 1400 साल पहले ही टाइम के इस सीक्रेट को रिवील कर दिया था, या फिर साइंस अब कुरान के पीछे चल रही है? और आखिर में मैं आपको वो कनेक्शन दिखाऊंगा जो कुरान और मॉडर्न साइंस को एक ही पॉइंट पर लाकर खड़ा करता है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं सज्जाद ताज सपरा। अगर आप कुरान, साइंस और ऐसे हिडन राज समझना चाहते हैं जो अक्सर लोग ओवरलुक कर देते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बात नहीं करते, हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। आज की वीडियो में हम वक्त के उस राज को एक्सपोज करेंगे जो आपकी सोच बदल देगा। अगर वक्त वाकई सेम होता तो एक इंसान के लिए एक दिन 100 साल कैसे बन सकता है? यहाँ से एक और गहरा सवाल पैदा होता है, क्या वक्त सिर्फ गुजरने वाली चीज है या महसूस होने वाली? सोचिए, एक इंसान 100 साल सोता है, लेकिन उसे लगता है सिर्फ एक दिन गुजरा। ये सिर्फ फीलिंग नहीं, ये उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ रियलिटी में हुआ। एक ही वक्त, लेकिन दो बिल्कुल मुख्तलिफ रियलिटीज। वक्त घड़ी में नहीं चलता, वक्त आपके अंदर बहता है। और यही वो पॉइंट है जो उज़ैर अलैहिस्सलाम के वाक़े को सिर्फ एक मोजिज़ा नहीं, बल्कि एक डीप फिलोसॉफिकल सिग्नल बना देता है। एक ऐसा सिग्नल जो ये बताता है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए एक दिन है, वो इंसान के लिए हजारों साल के बराबर हो सकता है। लेकिन यहाँ एक और लेयर है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। जब हम वक्त को सिर्फ फिजिकल डायमेंशन समझते हैं, तो हम एक बहुत बड़ी रियलिटी इग्नोर कर देते हैं। इंसान का शऊर, उसकी अवेयरनेस और उसकी रूहानी हालत, ये तीन चीजें वक्त को सिर्फ मेजर नहीं करती, उसे बदल देती हैं। शायद इसीलिए कुरान ने ये वाकया सुनाया, ताकि हम समझ सकें कि वक्त सिर्फ सेकंड्स और मिनट्स का नाम नहीं, वक्त एक डायमेंशन है रियलिटी का। अब यहाँ रुक कर एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आप वक्त के अंदर जी रहे हैं या वक्त आपके अंदर जी रहा है? लेकिन अगर ये सिर्फ इंसानी फीलिंग नहीं, बल्कि साइंस भी इसी बात को प्रूव कर चुकी हो, तो जहां साइंस मजबूर होकर वही बात मानता है जो कुरान पहले ही कह चुका है। अब सबसे डेंजरस ट्विस्ट सुनो, ये सिर्फ इंसानी फीलिंग नहीं, साइंस भी मानता है कि वक्त टूट सकता है। सोचिए, अगर दुनिया के सब इंसान एक जैसा वक्त नहीं महसूस करते, तो क्या साइंस भी ये कहती है? बिल्कुल कहती है। और इसका क्रेडिट जाता है एक साइंटिस्ट को जिसका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने एक ऐसी बात कही जो दुनिया को हिला कर रख देती है। उसने कहा, वक्त एक जैसा नहीं चलता, यह आपकी स्पीड और पोजीशन के हिसाब से बदल जाता है। सोचिए, आप एक रॉकेट में बैठकर लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करते हैं। जब आप वापस आते हैं, आपके लिए सिर्फ कुछ घंटे गुजरे होते हैं, लेकिन जमीन पर सालों बीत चुके होते हैं। ये सिर्फ थियरी नहीं, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी हो चुकी है। आज भी
जीपीएस सैटेलाइट्स में वक्त स्लो और फास्ट होता है, वरना आपका मोबाइल कभी सही लोकेशन ही ना बताता। रुको, इसका मतलब ये है कि आपका वक्त इस वक्त भी चेंज हो रहा है और आपको पता भी नहीं। और यहाँ आकर साइंस मजबूर हो जाती है वो मानने पर जो कुरान 1400 साल पहले बता चुका था। वक्त हर इंसान और सिचुएशन के लिए एक जैसा नहीं है। एक दिन हजारों साल के बराबर लग सकता है और ये कोई फिक्शन नहीं, ये रियलिटी है। लेकिन अगर ये सब सिर्फ साइंस का डिस्कवरी नहीं बल्कि पहले ही रिवील किया जा चुका हो तो अल्लाहु नूरुस्समावाति वल अर्द। अब वो मोमेंट आ गया है जहां सब कुछ कनेक्ट होता है, कुरान, साइंस और एक ऐसा राज जो आपकी सोच हिला कर रख देगा। कुरान में अल्लाह सुब्हाना व ताला कहते हैं, और तुम्हारे लिए एक दिन तुम्हारे रब के यहाँ 1000 साल के बराबर है जो तुम गिन रहे हो। सूरह हज आयत नंबर 47। और एक और जगह, और एक दिन उनके लिए 50,000 साल के बराबर है। सूरह मारिज आयत नंबर 4। कुरान में वक्त के ये आयात अक्सर कयामत और आखिरती इवेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में आई हैं, लेकिन इनका डीपर इंसाइट ये है कि वक्त हर इंसान और रियलिटी के लिए रिलेटिव है, जो आज साइंस भी कंफर्म कर रही है। ये सिर्फ तशबीह नहीं, ये एक डिवाइन इंसाइट है वक्त के म्यूटेबिलिटी का, जो आज साइंस के एक्सपेरिमेंट्स और आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के जरिए कंफर्म हो चुकी है। सोचिए, एक इंसान के लिए सिर्फ एक दिन, लेकिन हकीकत में उस वक्त में 100 साल गुजर गए। साइंस कहती है वक्त रिलेटिव है। आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक वक्त स्लो या फास्ट हो सकता है। और यहाँ आता है सबसे शॉकिंग पार्ट, जहाँ साइंस रुकती है वहाँ कुरान पहले से खड़ा होता है, वक्त के उस राज के साथ जिसे इंसान अभी समझना शुरू हुआ है। मतलब कुरान, साइंस और वाकया एक ही राज को अलग एंगल से समझाते हैं। वक्त एब्सोल्यूट नहीं, वक्त हर इंसान के लिए अलग महसूस होता है और इंसान का परसेप्शन और रियलिटी में फर्क है। ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल स्टोरी या थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं, ये एक प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल लेसन है। हर इंसान के लिए वक्त का परसेप्शन अलग है, लेकिन आखिरत और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए वक्त एक डिवाइन मेजर में है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात अभी बाकी है। ये सिर्फ नॉलेज नहीं, ये आपकी जिंदगी का पर्सपेक्टिव चेंज करता है। सोचिए, आपका परसेप्शन, आपकी जिंदगी और आपका वक्त सब रिलेटिव है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक सब एक डिवाइन रियलिटी है। आज जो आपने समझा वो आपका वक्त देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। वक्त सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक डायमेंशन ऑफ रियलिटी है। इसे समझने से आप अपनी जिंदगी, परसेप्शन और स्पिरिचुअलिटी को बेहतर हैंडल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही कुरान, साइंस और इस्लाम और टेक्नोलॉजी के हिडन राज एक्सप्लोर करते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट्स में लिखिए आपको कौन सा राज सबसे ज्यादा हैरान कर गया। क्या ये आपकी डेली लाइफ परसेप्शन को भी बदल सकता है? वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि जैसे हमने देखा, हकीकत को समझना और सीखना ही सबसे बड़ा इंसाइट है। ला ला